लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मानसून के बादलों ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें, नदियां और अंडरपास तालाब बने रहे। सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। शहरी पानी में बंद मोटरसाइकिलें घसीटते रहे। शहर के कई निचेबी इलाकों में भी पानी खड़ा हो गया। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, लक्ष्मी चौक और अनारकली समेत दीगर इलाकों में 1-1 फुट तक पानी खड़ा रहा। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 319, लक्ष्मी चौक में 242, अपर मॉल में 218, मुगलपुरा में 222, ताजपुरा में 260, निश्तर टाउन में 312 मिलीमीटर बारिश की गई। लाहौर में बारिश से 4 बड़े अस्पताल डूब गए। मरीज और तीमारदार शदीद अजियत का शिकार। जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स तालाब का मंजर पेश करने लगे। ऑपरेशन मुलतवी करने पड़ गए। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी भी पानी से भर गई। मेयो अस्पताल और जिना अस्पताल की छतें भी टपक पड़ी। सामान तैरने लगा। डॉक्टर्स पानी में ही इलाज करने पर मजबूर। बारिश का पानी दाखिल होने से अद्वियात के खराब होने का खदशा। लाखों रुपए मालियत की मशीनरी भी पानी में खराब होने लगी। मेयो अस्पताल में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। अस्पताल के तहखाने में भी पानी दाखिल। अलहमरा हॉल भी स्विमिंग पूल बन गया। बारिश के बाद लाहौर में हुजरा मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आग के कामों का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शहर में पानी जमा होने की वजह रिकॉर्ड बारिश को करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली, कुछ लोग वीडियोज बनाकर अपलोड कर रहे हैं। बारिश को ना तो रोका जा सकता है ना कम किया जा सकता है। प्रोपेगेंडे से गुरेज की तलकीन। बोली, आवाम की तकालीफ में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ शहरों में 6 जानें निगल गई। मुतादिद अफराद जख्मी। लाहौर में करंट लगने से 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। सरगोधा में तालाब में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। चित्राल के इलाके तोरखो में मुतादिद मकानात मुनहदिम। 2 अफराद अबदी नींद सो गए। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में जा गिरी। तलाश जारी। पतोकी में छत गिरने से खातून दबकर जख्मी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी, 150 घर मुतासर। मानसहरा, नारान, कागान रोड ताहाल बहाल न हो सका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। निचेबी इलाके डूब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। बारिश के बाद म्यूनिसिपल सर्विसेज को नालों की सफाई का ख्याल आ गया। यूनिवर्सिटी रोड नाले की हैवी मशीनरी की मदद से सफाई जारी। मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम कल सिंध और बलूचिस्तान में बरसने को तैयार। 6 अगस्त तक अंदरून सिंध तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी काली घटाएं बरसने और तेज हवाएं चलने का इम्कान। सूबाई हुकूमतों ने अलर्ट जारी कर दिए। मुतालिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अस खुद नोटिस समात के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सरबरा मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अतहर मिनल्लाह बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की राय दी। कमेटी की अक्सरियती राय पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में लार्जर बेंच बनाने का फैसला हुआ। कमेटी का तश्कील नया बेंच जजेस की दस्तियाबी पर अरशद शरीफ केस की समात भी करेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जेल पर रॉकेट नहीं मार सकते। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्टी रहनुमाओं के साथ नाइंसाफियों का शिकवा कर दिया। बोले, बुशरा बीवी की रिहाई की रोकथाम हाथों में थी मगर रिहा नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का भी सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। 4 सूबों से जमातों को अलायंस में शामिल करने का इंदिया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान भी कर दिया। तारीखी महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने की भी हिमायत।
पाकिस्तान में पीटीआई की कोई गुंजाइश नहीं ली रहनुमा एहसन इकबाल का बानी पीटीआई पर फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत देने का इल्जाम। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले पीटीआई मुआफी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सितंबर नवंबर में इलेक्शन की अफवाहें रद्द कर दें। बोले अब इक़्तिदार में आना पीटीआई की खाम ख्याली है। तंज किया कि पीटीआई की हिकमत अमली है, बढ़क मारो, कोई डर जाए तो ठीक वरना मुज़ाकरात की दावत दे दो। पीका एक्ट अदालत में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुनाया। एटीसी मुकदमे में सीटीडी की तहवील में होने के बायस रऊफ हसन की आज रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद इंतजामिया के फैसले से हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, आप लोग मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी सूरत हाल की वजह से लोग आपके मुल्क में नहीं आ रहे। डी चौक पर एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। पीटीआई के वकील ने कहा, ये दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। जलसे का केस चीफ जस्टिस की अदालत में है। खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की कटाई के केस में सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, केपी हुकूमत और महकमा जंगलात दोनों सोए हुए हैं, ऐसे तो मुकम्मल जंगल काट कर ले जाएंगे। सूबाई हुकूमत पॉलिसी पर अमल दरामद कर सकती थी मगर कुछ नहीं किया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPP's मुआहदों पर नजरसानी तक उठने से इनकार। शुरका से खिताब में कहा, मुतालबात न माने तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। एक तरफ हुकूमत हमारे मुतालबात जायज़ करार देती है तो दूसरी तरफ काबिल अमल करार नहीं देती। हुकूमत को IPP's के मुआहदे कौम को दिखाने होंगे। ताजर बरादरी का धरने में आना सबूत है कि हर तबका महंगाई और बिलों से परेशान है। हमारी एक ही डिमांड है कि जितनी बिजली बनाएं उसी के पैसे अदा किए जाएं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कोई अदायगी ना की जाए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की मौजूदा रेट पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। आवाम खुशहाल होंगे तो कारोबार चलेगा। हम 40 IPP's के साथ नहीं, 24 करोड़ आवाम के साथ हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 40,000 मैट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान बरामद करने की सिफारिश कर दी। विफाकी वजीर पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी बरामद करने से मुतालिक फैसला ECC करेगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की एक्सपोर्ट की मुद्दत 45 दिन से बढ़ाकर 60 करने की भी सिफारिश। मायूसी फैलाने वाले सुन ले, मुल्क को कुछ नहीं होगा। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की की राह में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को खत्म करना है। PDM हुकूमत का एक ही एजेंडा था, मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान दोस्त मुल्कों से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहता है। सुल्तान राही के डायलॉग मारने से मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। हमने पुरअमन सूबा इनके हवाले किया, आपने क्या किया? अगर 10 साल KP में आपकी हुकूमत थी, आपने खजाने के साथ क्या किया? जम अजला के साथ फंड्स का वादा किया गया मगर कुछ नहीं मिला। सूबे की पुलिस रो रही है, उनके पास वसाइल नहीं। सूबाई ब्यूरोक्रेसी से कहूँगा, वक्त एक सा नहीं रहता। PTI के सदर परवेज इलाही की तबीयत नासाज। डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल में 45 मिनट तक TB मुआयना किया। परवेज इलाही के इकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स का मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। कहा, परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी है।